नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी 24 में। आज की सबसे बड़ी खबर ना उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां होने जा रही है एक मेगा पुलिस भर्ती। हाँ, और ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। बिल्कुल। जी हाँ, पूरे 1 लाख पदों पर भर्ती का ऐलान हो चुका है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको आज के इस डीप डाइव में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। और ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत अहम है जो तैयारी कर रहे हैं। सही बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया है। मतलब उन्होंने 1 लाख नई पुलिस भर्तियों की घोषणा की है, जो आने वाले समय में युवाओं के लिए एकदम सुनहरा अवसर साबित होगी। हाँ, एक तरह से इसे आप रोजगार के बाजार में एक भूचाल कह सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो आधिकारिक नोट्स और हालिया रिपोर्ट्स है ना, हम उनके जरिए सिर्फ इन नंबरों को नहीं, बल्कि इसके पीछे की पूरी रणनीति को डिकोड करेंगे। और डिकोड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम 1 लाख का आंकड़ा सुनते हैं तो दिमाग थोड़ा सुन्न हो जाता है। हाँ, एकदम। मतलब सरकारी सिस्टम में आमतौर पर भर्तियां फेजेस में होती हैं। कुछ हजार रिटायर हुए तो कुछ हजार नए आ गए। लेकिन एक ही झटके में 1 लाख पद, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। सही कहा आपने। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं ना, वो है इस घोषणा की टाइमिंग और जगह। वो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये बड़ी घोषणा 28 अप्रैल 2026 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान की गई। जी। और इस कार्यक्रम में पुलिस दूरसंचार विभाग के 936 नवनियुक्त हेड ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो मेरा सवाल ये है कि 936 लोगों की छोटी सी जीत का जश्न मनाने वाले कार्यक्रम में अचानक 1 लाख नौकरियों का बम फोड़ने के पीछे क्या तुक है? देखिए, कुछ लोग इसे पीआर स्टंट कह सकते हैं, लेकिन मैं इससे असहमत हूँ। अच्छा, तो फिर ये क्या है? अगर हम इसे पब्लिक साइकोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। युवाओं के बीच सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सिस्टम पर अविश्वास। हाँ, कि फॉर्म कब निकलेंगे, कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। अब आप उस मंच की कल्पना कीजिए। मुख्यमंत्री के हाथों से 936 आम युवा नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ये लोग एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हैं। यानी वो एक जीता जागता सबूत है कि ये पूरी पाइपलाइन असल में काम कर रही है। एकदम सही। सरकार ये मैसेज दे रही है कि हमारे पास नियुक्ति देने की नीयत भी है और क्षमता भी। और इसका एक तकनीकी पहलू भी है। वो क्या? जिन 936 लोगों को नियुक्ति मिली, वे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लोग हैं। मतलब जो पुलिस के साइबर ग्रिड और संचार नेटवर्क को संभालेंगे। तो एक तरह से पुलिस सिस्टम का सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। बिल्कुल। और उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए नया हार्डवेयर भी तो चाहिए ना। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। तो ये जो 1 लाख नए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर आएंगे, वो असल में वही नया हार्डवेयर हैं जो इस नई तकनीक के साथ सिंक होकर काम करेंगे। मतलब पुरानी लाठी वाली पुलिसिंग से हम अब डिजिटल पुलिसिंग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब इस 1 लाख के आंकड़े को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस भर्ती अभियान में कई प्रकार के पद शामिल होंगे, जैसे कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और कुछ तकनीकी पद। जी, यूपीपीआरपी भी इस पूरी प्रक्रिया को लीड कर रहा है। हाँ, यानी हर तरह के उम्मीदवारों के लिए यहाँ अवसर मौजूद है। और इसके साथ ही सरकार ने 41,000 होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया को भी तेज करने की बात कही है। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक और आंकड़ा दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 2,20,000 से अधिक भर्तियां पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की गई हैं। और ये सरकार की पारदर्शिता को दर्शाता है। और हाल ही में 60,244 कांस्टेबलों की भर्ती पूरी हुई है और उन्हें फील्ड में तैनात भी किया गया है। अब मेरी उलझन ये है कि 60,000 जवान अभी सिस्टम में आए हैं और तुरंत 1 लाख और। क्या हमारे पास इतने लोगों को एक साथ ट्रेन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। क्वालिटी कंट्रोल हमेशा एक चुनौती होती है। लेकिन ये 1 लाख लोग रातों रात थानों में नहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये कैसे होगा? ये स्टैगर्ड ट्रेनिंग यानी बैचों में बांटकर प्रशिक्षण देने की रणनीति पर काम करता है। जो 60,000 की तैनाती हुई है, वो दिखाती है कि राज्य ने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स की कैपेसिटी काफी बढ़ा ली है। मतलब एक असेंबली लाइन की तरह, एक बैच बाहर, दूसरा अंदर। बिल्कुल। और सरकार का मुख्य फोकस कानून व्यवस्था को मजबूत करना और पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण करना है। जब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुल रहे हैं, तो सुरक्षा का ग्रिड भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ये बात तो है। अब जो सबसे जरूरी बात है,
तैयारी का ब्लूप्रिंट। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? देखिए, कांस्टेबल के लिए 12वीं पास और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। हाँ, और आयु सीमा की बात करें तो पुरुषों के लिए 18 से 23 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 26 वर्ष है। आरक्षित वर्गों के लिए नियम के अनुसार छूट है, लेकिन 18 से 23 साल का ब्रैकेट बहुत छोटा नहीं है। बाहर से देखने पर लगता है, लेकिन ये एक रणनीतिक फैसला है। विभाग को असल में डिजिटल नेटिव्स की जरूरत है। डिजिटल नेटिव्स? हाँ, मतलब वो पीढ़ी जो स्मार्टफोन के साथ ही बड़ी हुई है, जिनकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती हैं। 18 से 23 साल में नई चीजों को सीखने की मानसिक क्षमता अपने चरम पर होती है। अच्छा, तो मतलब जब कोई साइबर फ्रॉड की कॉल आती है तो एक युवा कांस्टेबल ज्यादा तेजी से प्रोसेस को समझ सकता है? बिल्कुल। सरकार एक ऐसा रॉ मटेरियल चाह रही है जिसे नई तकनीक के हिसाब से आसानी से ढाला जा सके। ये नजरिया वाकई सोचने वाला है। अब अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा, पीएसटी, पीईटी और मेडिकल परीक्षण शामिल हैं। हाँ, और अक्सर उम्मीदवारों को पीएसटी और पीईटी में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? पीएसटी बेसिकली आपका हार्डवेयर चेक है। आपकी लंबाई, सीने की चौड़ाई, क्या आप तय मानकों पर खरे उतरते हैं, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पैमाना है। और पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो आपके सॉफ्टवेयर या आपके इंजन की ताकत का टेस्ट है। जिसमें दौड़ पूरी करनी होती है। बिल्कुल, ये भर्ती किसी डिकैथलॉन की तरह है। अगर आप दिन में 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठकर सिर्फ गणित हल कर रहे हैं लेकिन दौड़ नहीं रहे हैं, तो आप पीटी में बाहर हो जाएंगे। सही बात है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं है, आपको शारीरिक रूप से भी फौलाद होना पड़ेगा। और दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सभी इच्छुक उम्मीदवारों को मेरी यही सलाह है कि वे यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। हाँ, और सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती ये 1 लाख का आंकड़ा खुद है। लोग सोचने लगते हैं कि अरे 1 लाख पद हैं, मेरा तो हो ही जाएगा। ये बहुत खतरनाक माइंडसेट है, क्योंकि आवेदन 40-50 लाख भी आ सकते हैं। एकदम। और इसीलिए अर्जेंसी समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई आज नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहा है तो वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है। तो दोस्तों, समय बहुत कम है। अगर आप इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। इंतजार करना कोई रणनीति नहीं है। बिल्कुल। रोज सुबह दौड़ना और फिर घंटों मॉक टेस्ट लगाना, ये एक मैराथन है जिसे हर रोज एक स्प्रिंट की तरह दौड़ना पड़ता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने समझा कि ये सिर्फ 1 लाख नौकरियों का वादा नहीं है, बल्कि यूपी पुलिस को आधुनिक बनाने का एक बड़ा अभियान है। और समाज को सुरक्षित करने का एक ब्लूप्रिंट भी। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, जब ये 1 लाख युवा जो तकनीकी रूप से इतने सक्षम हैं, एक साथ वर्दी पहनकर सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो क्या होगा? एक बड़ा बदलाव। क्या ये सिर्फ पुलिस के काम करने का तरीका बदलेगा, या ये पूरे समाज में सुरक्षा और विश्वास की एक बिल्कुल नई संस्कृति को जन्म देगा? इस पर जरूर सोचिएगा। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, अपना सपोर्ट बनाए रखें। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और डीप डाइव्स के लिए जुड़े रहें नॉलेज एकेडमी 24 के साथ। धन्यवाद।